डॉक्टर और कुछ मेडिकल स्टोर भ्रमित करते हैं लोगों को कि भाई आप जेनरिक दवाई ना लो। जेनरिक दवाइयाँ या फिर ब्रांडेड दवाइयाँ, बीमारी में कौन सी दवाई होती है ज़्यादा कारगर? इनमें कोई फर्क होता है या फिर दोनों ही होती हैं एक जैसी? ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती हैं या फिर जेनरिक? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स क्यों नहीं जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करते? क्या है इसके पीछे कारण? आप देख रहे हैं ATN न्यूज। टस्को बाजार में अगर आप नमक लेने जाते हैं तो कैप्टन कुक का नमक होता है, टाटा का नमक होता है, अलग अलग ब्रांडेड का नमक होता है और उनकी क्वालिटीज के अंदर भी कुछ फर्क होता है। कोई फ्री फ्लो बहुत बढ़िया है तो किसी के अंदर कोई अन्य विशेषता है, जैसे कि उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप किसी भी कंपनी का बेशक से नमक लो तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो नमक नमकीन के बजाय मीठा हो। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसा अजीब प्रश्न कर रहा हूं। यानी कि नमक हम बेशक से किसी भी कंपनी का लें, पर जो उसका मॉलिक्यूल है, जो उसका मूल अंश है, जो उसका मूल स्वाद है, यानी कि नमकीन होना, वो तो होगा ही। ठीक इसी प्रकार जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों का जो साल्ट होता है, जो कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स होती है, वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांडेड दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयों के जब साल्ट, कंपोजिशन, केमिकल्स सभी एक होते हैं तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती हैं और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सस्ती होती हैं? दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ब्रांडेड दवाई महंगी क्यों होती है। उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण ये है कि जब कोई भी कंपनी शोध के द्वारा किसी नई दवाई को बनाती है तो वो उस दवाई का पेटेंट कुछ सालों तक अपने पास ही रखती है, जिसका एक नियम है, और कुछ सालों बाद उसे अपना पेटेंट छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जब वो अपना पेटेंट छोड़ देती है तो कोई अन्य कंपनी भी बिना किसी ब्रांड नेम के उस दवाई को बना सकती है, जिसे हम जेनरिक के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि उस दवाई का आविष्कार किसी XYZ कंपनी ने किया तो वो कंपनी ये चाहती है कि वो उससे मोटा मुनाफा कमा ले, क्योंकि उसने उस दवाई का नाम पेटेंट करा रखा है और बाजार में उसका एकाधिकार होता है उस दवाई के ऊपर, जिसके चलते वो उसे लगभग अपने मनचाहे रेट पर बेचता है। पर जैसे ही वो पेटेंट को छोड़ता है तो उसके बाद अन्य कंपनियां भी बिना किसी ब्रांड नेम के जेनरिक दवाई को बनाती हैं, क्योंकि अब ओपन मार्केट में आ गई है, कंपटीशन होता है, जिसके चलते जेनरिक दवाई सस्ती होती है। अगर हम बात करें कि बीमारी के ऊपर कौन सी ज्यादा असर करेगी तो दोनों ही बीमारी के ऊपर लगभग बराबर असर करेंगी। 1-2% का फर्क आपको मिल सकता है। आपकी हम बात करवाते हैं बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के निवासी हैं। ये शुगर की दवाई लेते हैं, जहां पहले इनकी जेब के ऊपर 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा प्रति महीना पड़ता था, ब्रांडेड दवाई लेने से अब इनकी जेब के ऊपर मात्र 3,000 रुपए का खर्चा पड़ता है जेनरिक दवाई लेने से। और बात करें कि जेनरिक दवाई कितनी कारगर है तो खुद इनके ही मुंह से सुनते। मेरे को शुगर की बीमारी है और वाइफ को भी शुगर की है। तो अभी आप एथिकल दवाई ले रहे हैं या जेनरिक ले रहे हैं? मैं आजकल जेनरिक दवाई ले रहा हूँ। तो जेनरिक दवाई का जो रेट है और जो पहले एथिकल लेते थे उसमें क्या फर्क है? काफी फर्क है, 50% से और ज्यादा ही फर्क है। जब आप जेनरिक से पहले जो दवाइयाँ ले रहे थे शुगर के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसकी कीमत महीने में क्या आती थी? 9-10 हजार आती थी। अब इसकी कीमत क्या आती है? आ रही है 2-3 हजार रुपए। तो यानी कि आप 7-8 हजार रुपए आपकी जेब पे जो बोझ पड़ता था वो कम पड़ रहा है। अब आपका काम 2-3 हजार की दवाइयों से चल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 हजार की दवाई से चल जाता है। क्या संदेश देंगे? जेनरिक दवाई मैं तो संदेश यही दूंगा, जेनरिक लीजिए दवाई। और जेनरिक में और उसमें मैंने कई बार साल्ट को मिलाया है और साल्ट वही है और परसेंटेज भी वही है। असर भी ये हाँ, असर भी उतना ही रहता है। हाँ असर भी वही है। डॉक्टर और कुछ मेडिकल स्टोर भ्रमित करते हैं लोगों को कि भाई आप जेनरिक दवाई ना लो। एक मेडिकल स्टोर के मालिक जो कि 2-3 दवाइयों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनकी कीमतों में कितना फर्क है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कहा उस मेडिकल स्टोर मालिक ने। कैमरे पर आने से तो उन्होंने मना किया, पर उन्होंने फिर भी हमें बिना फेस दिखाए दवाइयों के बारे में बताया कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों के बीच में कितना फर्क है। यहीं बीपी के लिए टेल्मा 40 टैबलेट आती है। ये 101 रुपए की 15 गोली आती हैं और यही अगर हम जेनरिक में ले लेते हैं तो ये हमें 18 रुपए में 15 टैबलेट मिल जाती हैं। यहीं अगर हम शुगर की दवाई लेते हैं
तो हमें 70 रुपये में 10 गोली मिलती हैं। और अगर हम इसी का जेनरिक लेने की कोशिश करते हैं तो हमें ये 15 रुपये में 15 गोली मिल जाती है।